श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्दशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछली कक्षा में हमने देखा कि त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वं आनंदमय त्वं ब्रह्ममय। तो त्वं वाङ्मय का अर्थ हमने देखा था कि कैसे ये जो जगत है, ये जो संसार है, वह शब्द के माध्यम से ही सब कुछ उसकी जो है उदित हुई है। वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा और जो है स्पीच के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है इसका। और स्पीच अगर ना हो तो ये जगत हो ही नहीं सकता। अगर बात ना करूँ तो आपको क्या रहेगा? साइलेंस रहेगा। तो साइलेंस क्या है? इसका अधिष्ठान है। किसका? तो कहते हैं कि ये जो वांग है, ये इसका जो जगत, इसका जो अधिष्ठान है वो साइलेंस है। साइलेंस ना हो तो वह जो है क्या हो जाता है? जगत नहीं हो सकता, नहीं हो, उसके बिना नहीं हो सकता। तो वह, और इसके बाद कहा कि बिना अगर बोले हम कैसे किसी को समझा सकते हैं? बिना बोले कैसे हम स्क्रिप्चर्स को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं? और वो बोलेगा तो सुनेगा और सुनेगा तो उसको समझेगा। तो ये आदान प्रदान जो हो रहा है, व्यवहार जो हो रहा है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? सब कुछ वाणी के द्वारा हो रहा है। वांग्मय, इसलिए भगवान, और ये वांग्मय के पीछे कौन है? भगवान है। इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं कि त्वं वांग्मय। अब फिर कहा त्वं चिन्मय, यानी कि चिन्मय का अर्थ क्या है? हमने देखा कि अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ एंड द अवेयरनेस ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मी। मुझसे जो भिन्न है, जो अलग चीज़ है, उसका भी मुझे अवेयरनेस है, और मैं एग्जिस्ट करता हूँ उसका भी मुझे अवेयरनेस है। और यही चिन्मय है और यही कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। तो स्वयं भाति अन्यान भासयति साधनम विना, यानी कि साधन बिना ये क्या है? स्वयं भाति, मतलब कि स्वयं प्रकाशमय है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं चिन्मय है। और इसके साथ जो है इनर्ट जो है, दो चीज़ें हैं संसार में, एक इनर्ट है, एक सेंशिएंट है, यानी कि जड़ है, और एक क्या है? जीवित वस्तु है जो कहते हैं। तो ये दोनों वस्तु ही है। तो इनर्ट क्या है? वह स्वयं को भी नहीं जान सकता और आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट को भी नहीं जान सकता, जगत को नहीं जान सकता। लेकिन यह चीज़ क्या है? हमारे अंदर ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, या फिर जो पशु है, पक्षी है, जितने भी है, पौधे हैं, ये सभी में वह चैतन्य है, चिन्मय है। और उसी के द्वारा उनका जो उपकरण है, मन, बुद्धि और ये जितने भी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय वगैरह है, ये सभी उन्हीं के माध्यम से क्या है? कार्यरत हो पाते हैं, नहीं तो वो चलेगा भी नहीं। और फिर हमने देखा कि त्वं आनंदमय, यहाँ जो आनंदमय जो है, हमने देखा कि जगत में हम अनेक प्रकार के जो वस्तुओं के द्वारा
जो आनंद, जो हम उसको क्या कहते हैं, जो भी हम आनंद प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लेजर कहते हैं। फिर जो भी लोगों के माध्यम से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम जॉय कहते हैं। और जो हमारा कोई लक्ष्य हो, उसे हम उसके पीछे लगे हुए हों और वह उसे हम जब उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अंदर एक संतुष्टि, आनंद का एहसास होता है, और वह आनंद को भी हैप्पीनेस कहते हैं। तो यहाँ यही कहा कि ये सारे जो हैप्पीनेस है, ये जो जितने भी प्लेजर, जॉय और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें क्या है, आती हैं और जाती हैं। तो ये जो है सुख क्या है, तो उसका हमने गुरुदेव ने बताया कि सुख का डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया कि टोटल डिज़ायर्स फुलफिल्ड डिवाइड बाय द टोटल डिज़ायर्स एंटरटेन्ड। तो यहाँ पे हमने लास्ट कक्षा में यहीं तक थोड़ा सा हमने देखा था, तो आज उसको हम थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ पे कहा कि डिज़ायर्स जो है वह क्या है, जितने ज़्यादा हमारा डिज़ायर्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा लिस्ट जो है वो लंबा होगा। तो डिनोमिनेटर जो है उस फॉर्मूला में वो क्या है, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये समझना है कि हमें ऐसा लगता है नहीं 40 डिज़ायर्स है, 100 में से 40 डिज़ायर्स फुलफ़िल हुए, लेकिन वह 40 डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए हमने कितने सारे और डिज़ायर्स को पैदा कर लिए, क्योंकि वो डिज़ायर्स पैदा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है या सोचना पड़ता है, हाँ, कुछ कार्य करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वह प्राप्त किए बिना आपको प्राप्त करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक प्रोसेस सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे जाके उसको प्राप्त करूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे डिनोमिनेटर को और बढ़ा देते हैं। और जब डिनोमिनेटर जब बढ़ जाता है, उन 40 चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में क्या हो जाता है, 100 डिज़ायर्स थे अब हो गए 500, क्योंकि 40 डिज़ायर को प्राप्त करना है तो उसके लिए और बहुत से थॉट्स आ गए। तो अब क्या हो गया, 40/50 हो गया रेशियो। तो हैप्पीनेस क्या हो गया, और कम हो गया और गिर गया। इसीलिए कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कहा डिनोमिनेटर जो है उसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी हमारे डिज़ायर्स को कम करना है। और अगर हम बार बार अपने डिज़ायर्स को बार बार बढ़ाते रहेंगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और साथ साथ डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। और यही कारण क्या है, हमारे दुख का। इसलिए कहते हैं जितना धीरे धीरे हम अपने, जितना यानी कि डिज़ायर्स जो हमको एंटरटेन करना है, एक तो हमारे डिज़ायर्स एंटरटेन्ड है और एक डिज़ायर्स फुलफिल्ड है। हम कितना डिज़ायर्स को चाह रहे हैं और कितना हमने कर लिया है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो हमको कितना करना है उस पर बड़ा संयम रखना है, बहुत ध्यान रखना है उस पर। तो यहाँ यही हमें समझना है कि धीरे धीरे क्या करना है, डिज़ायर्स को कम करते रहना है, और तभी क्या होगा। अब हम इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब हमारे डिज़ायर्स कम होते हैं तो वी एन्जॉय अ लॉट। हम एन्जॉय लंबा कर सकते हैं, लॉन्गर वी एन्जॉय, लंबा एन्जॉय कर पाते हैं। और किसमें, टेम्परेरी प्लेजर में भी, मतलब कि व्यवहार में भी हमें अगर एंजॉय करना है तो क्या होना चाहिए, अगर डिज़ायर्स कम हो तब हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसको एंजॉय कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम जब हमें खाने का मन हो रहा है, हमको एंजॉय करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे मन में किसी और प्रकार का विचार नहीं हो रहा और सिर्फ उसी पे ध्यान है, तो हम क्या करते हैं, वी एंजॉय मच बेटर एंड लॉन्गर, और ज़्यादा गहराई से इसको आनंद ले सकते। क्यों, क्योंकि सारा डिज़ायर्स खाली एक ही वस्तु पे है, किसी और वस्तु पे नहीं है। और क्या होता है, उस कारण से उस आनंद को हम लंबी देर तक टेस्ट हमारे मन में रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है, हमारा मन बहुत अगर विक्षेपित हो, अनेक प्रकार के डिज़ायर्स हो, ज़्यादा हो, तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, तो हमारा जो हम कर रहे हैं, आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो आनंद चला जाता है। तो यहीं पे हमें समझना है, अगर आइसक्रीम खाते हुए 50 डिज़ायर मन में चल रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये चल रहा है मन में, तो क्या होगा, आप खा भी नहीं पाएंगे। और खा भी रहे हैं तो उसका आनंद आपको पता भी नहीं चला खा के कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ध्यान का है कहीं और चल रहा है। तो यहाँ यही समझना है, इसलिए एंजॉय करने के लिए प्रेजेंट में। और फिर यहाँ अभी हमने समझा कि डिज़ायर को धीरे धीरे कम करना है।
अब डिज़ायर को कम करना है तो डिज़ायर तो अंदर है हैप्पीनेस की, तो अब डिज़ायर की हैप्पीनेस अंदर जो डिज़ायर है उसको पूरा कैसे करें? तो कहा कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक जो थॉट है उस पर विचार करें। तो ये साधक के स्तर पे हम आ गए। पहले हम बहुत ही संसार में भोग में थे, अब हमें पता चल गया कि इस संसार में आनंद नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? अब उस आनंद के प्रति जाना है। कौन से आनंद? हमारा जो स्वरूप है, जो भगवान है, गणपति है, उनके प्रति हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक थॉट पे फोकस करना है, और वो क्या है? साधक लेवल में क्या होता है? एक थॉट होता है कि मैं अनन्य भक्ति उसे कहते हैं, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति मेरे लिए सबसे प्रथम जो है, मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जीवन में, और कुछ नहीं है। जब ऐसा साधक, ये साधक है, अब वह साधक क्या कर रहा है? फाइनल स्टेज में पहुंचा, और वह अपने ऑल डिज़ायर्स, ये जो डिज़ायर है वो जब मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो यह जो डिज़ायर जो मन में है कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, वह भी स्वयं क्या हो जाता है? चला जाता है, और वह डिज़ायर क्या हो जाता है? ज़ीरो। फिर क्या होता है? उस अनुभव में, उस भगवान के साथ मिलन में सारे जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती। मोक्ष की इच्छा, भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा है, वह भी स्वयं क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। और तभी असल में देखा जाए तो इनफाइनाइट जो हैप्पीनेस है वो हमें अनुभव होता है। तो हम जो यहाँ पे त्वं आनंदमय को समझ रहे हैं, तो यहाँ आनंद जो है वो जगत में नहीं है। हमारे साधक बनते हुए, हमें एक वृत्ति पे ध्यान करते हुए, उस ध्यान में रहते हुए सारे वासनाओं को, सारे इच्छाओं को से परे चले जाने से क्या हो जाता है? हमारे अंदर एक भी वासना, एक भी डिज़ायर नहीं रहता, वो ज़ीरो हो जाता है। और इसी को अगर मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है कि एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट। सो हमारा अनुभव कैसा होता है? इनफाइनाइट। सो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि डिज़ायरलेसनेस की ओर हम बढ़े, हमारे अंदर जितने भी डिज़ायर है वो धीरे धीरे कम हो, और फिर एक डिज़ायर रह जाए कि भगवान की हम प्राप्ति करें। और वह भगवान की जब हम साधना करेंगे तो हम भगवान को जब प्राप्त करेंगे तो कोई इच्छा नहीं रहेगा, और वही है डिज़ायरलेसनेस और नो डिज़ायर। और वही तभी क्या होगा? हम उस आनंद को अनुभूति कर पाएंगे, उस परमानेंट जो इनफाइनाइट हैप्पीनेस है उसे आनंद करो। तो यहाँ क्या हुआ? लक्ष्य क्या हुआ? हमने हमारे मन को शांत कर दिया। कंप्लीट स्टिलनेस, डिजायरलेसनेस का मतलब क्या है? कंप्लीट स्टिलनेस। देन ओनली व्हाट हैपेंस? वी ट्रांसेंड द माइंड, ट्रांसेंड द डिजायर्स, ट्रांसेंड द वासनास। हम सभी को उससे परे चले जाते हैं, इन सभी चीज़ों से, और तभी इस आनंद का अनुभूति हो सकता है। तो आनंदमय जो है, भगवान को इसलिए हम कहते हैं भगवान आप क्या हो? आनंदमय हो। और वही आनंदमय जो आपका स्वरूप है वह भी हमारा, हम भी वही हैं। आप जो आनंदमय हो, हम भी वही हैं। तो यही तो हम कर क्या रहे हैं? देखा जाए, हम हैप्पीनेस कहाँ खोज रहे हैं? बाहर है, कहाँ? अंदर, अंदर की ओर हमें फ्रॉम द एक्सट्रोवर्टनेस के हमें इंट्रोवर्ट हो जाना है। ये हमको कोशिश करना है, और अंदर ही हमें वो मिलेगा। तो हमने देखा कि इसलिए कहते हैं कि जगत में आपको प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस भगवान ने आपको, हम सभी को मिलता है, ये हमें अनुभव होता है, लेकिन टेम्पररी वे में भी होता है। लेकिन वह झलक उस आनंद का हमें उस रूप में प्रेरित करता है कि हम उस परमानेंट आनंद को प्राप्त करें, परम आनंद को प्राप्त करें। उस आनंद के चक्कर में तो हम पूरे दिन रहते हैं संसार में, हर क्षण हम उसी के बारे में विचार कर रहे हैं कि मुझे कहीं से आनंद प्राप्त हो जाए, मैं अच्छे से आराम से क्या उस आनंद को भोगूं, मैं जीऊं। तो परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? अंदर, हमारे अंदर हृदय में ही उसका वास है, और हम स्वयं आनंद ही हैं, और स्वयं भगवान भी आनंदी है। यही हमें समझना है। और पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि जब हमारी चित्त जो है शांत हो जाती है, बिल्कुल
काम हो जाता है, तभी उस आनंद का अनुभूति होता है। और यहाँ पे पंचदशी जो है ग्रंथ है, जो विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा गया है, रचित है, उन्होंने उसमें ये भी बताया कि हमारे अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये डिज़ायर फुलफिल कर दे तो हमें क्या होगा, खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो वृत्ति जो एजिटेशन क्रिएट कर रहा था उस मन में, वो वृत्ति शांत हो जाती है, तो वह आनंद हमें अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ यही समझना है कि वृत्ति शांत हो जाना के कारण ही उस आनंद की अनुभूति, यानी कि वृत्ति यानी थॉट्स, यानी कि डिज़ायर, जो डिज़ायर्स है अगर बिल्कुल नहीं रहते तब हमें आनंद की प्राप्ति अपने आप अनुभूति हो जाएगी। ये हमें बहुत समझना है। और हम कर क्या रहे हैं, सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आनंद कहाँ है। तो ये सोचना ही उस परम आनंद से हमें दूर ले जाता है, इस सांसारिक आनंद के प्रति हमें आसक्त कर देता है। लेकिन अगर हम उसी मन को शांत कर ले, वहीं पे मेरे अंदर कुछ इच्छा आ रही है और वो इच्छा क्या है, वस्तु के प्रति है, लेकिन अल्टीमेटली वो वस्तु क्या है, उस आनंद को ही प्राप्त करना चाहता है। वस्तु के नाम पे लगता है कि मैं वस्तु से खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे जो आवरण है, जो छुपा हुआ है, क्या है, मैं आनंद चाहता हूँ, मैं आनंद चाहता हूँ। और वो आनंद इस जगत में हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन असफल है अभी तक। और हम इसीलिए कहा है परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे अंदर है। तो आनंद क्या है, जीवन का कहने का तो सबको अगर पूछे आपको क्या चाहिए तो एक ही बात बोलते हैं, क्या चाहिए, तो बस हमको तो आनंद ही चाहिए। हर चीज़ हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, ये आनंद ही है। तो आनंद के भी बहुत अनेक प्रकार हैं। तो आनंद के जो एक डिग्री ऑफ जॉय कहते हैं, डिग्री ऑफ जॉयस, तो पहले कहते हैं प्रिय। प्रिय में क्या होता है, एग्जाम्पल कि मुझे सपोज आइसक्रीम के बारे में ही लेते हैं, मुझे आइसक्रीम खाना, तो मेरे अंदर क्या आया, एक थॉट आया, प्रिय, प्लेजेंट, एक मेमोरी आया और मैं सोचने लग गया। जब आप सोचते हो तो आपको एक हल्का सा आनंद का एहसास जरूर होता है, हाँ अच्छा लगेगा, हाँ वो बहुत गर्मी है तो खा लेते हैं। तो मन में ये आ गया संकल्प, एक प्रकार से संकल्प रूप आ गया, और उसको क्या कहते हैं, प्रिय। उसके बाद में कहते हैं मोद। फिर आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और आप जो शॉप है वहाँ पहुँच गए और वहाँ खड़े हैं, और आइसक्रीम क्या है, आपके हाथ में आ गया है। हाँ, यू आर फीलिंग इट, यू आर सीइंग इट, आपके सारी इंद्रियां जो है, पहले वो क्या था, मेमोरी था, अब क्या हो गया, सारे इंद्रियां एक्टिवेट हो गए। आपकी जीभ में ला रहा जो है, जीभ जो है आपकी वो हो गई, उसके बाद आंखों से देखा और मन हो रहा है और तीव्र हो गया, क्या हो गया कि और जल्दी से मुझे खाना है। और फिर लास्ट में क्या होता है, उसे कहते हैं प्रमोद, यानी कि आपने खा लिया। अब खा लिया, फिर आनंद कितना हाईएस्ट हो जाता है। तो ये स्तर है, धीरे धीरे जो प्लेजर है, जो जॉय है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये हर चीज़ में होता है, इंसान के प्रति भी। हमारे मन में विचार है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, 6 महीने बाद, 1 साल बाद घर जाना चाह रहा हूँ। मन में विचार आया, अरे वाह घर जाएंगे, ऐसे विचार आता है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँगी या फ़ॉरेन जाऊँगा मेरे बेटे से मिलने। मन में विचार चल रहा है, तो आपके मन में विचार है, मेमोरी है, लेकिन आप फिर क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं। और फिर जब आप प्लेन में बैठ चुके हैं, फिर आनंद और बढ़ जाता है, अब बस पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही आप उनको मिल लेते हैं तो बस उसका आनंद तो कितना होता है। तो यहाँ पे उसी को समझना है। तो आनंद क्या है, सिंपल एक स्माइल से लेके एक समाधि तक जो आनंद है, वो सभी आनंद भगवान से ही प्राप्त हो रहे हैं। एक सिंपल आनंद, जैसे आइसक्रीम जो हमने अभी विचार किया, सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, और ये आनंद के लिए इस जगत में एक एक वस्तु जो है उसी के प्रयास में है, यानी एक एक जीव जो है इसी के प्रयास में है। कोई
प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो, सभी एक ही चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई शरीर के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है उस आनंद को, कोई विचार करके, कोई किसी भावना रूप में उसे, भावना के रूप में उसे एंजॉय करना चाहता है, उस प्रकार से आनंद प्राप्त करना चाहता है। किसी प्रेम के रूप में, किसी के प्रति आसक्ति के प्रति, वह भी हो सकता है, उसमें भी आनंद आता है। लेकिन वो फिर धीरे, वो बात अलग है कि वो आसक्ति अगर गहरा हो जाए तो हमें उस आसक्ति के रूप में बंधन का अनुभूति होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक बच्चा अपनी उंगली जो चूसता है, वह भी उस क्यों चूस रहा है, उसे उसमें आनंद आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो योगी क्यों ना हो, जो समाधि लगाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं भी क्या है, उस ओशन ऑफ ब्लिस को, आनंद को क्या करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। तो ये आनंद क्या है, परम लक्ष्य है हर व्यक्ति का। और वही परम लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ गणपति को रियलाइज करके। इसलिए हमने कहा आप क्या हो, तुम आनंदमय, इसलिए हमने कहा उनको। अब जो है तुम ब्रह्ममय। अब त्वम ब्रह्ममय जो शब्द है, ये शब्द ब्रह्म जो शब्द है, इसका जो है बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, यानी कि द बिगेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इस संसार में उनसे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हम ये समझना है, उनके कंपैरिजन में कोई भी वस्तु, सब छोटे हैं, सब छोटे हैं और सबसे बड़े, सबसे बिगेस्ट वही हैं। तो और बिगेस्ट मतलब क्या, हम यहाँ जगत की बात कर रहे हैं, कोई वस्तु चेयर टेबल की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, इसलिए कहते हैं उनको। और वह जो है उनसे भी क्या है, बृहत है, बहुत बड़े हैं, इसलिए उनको ब्रह्म कहा है। तो ब्रह्म का अर्थ, अब हम इसको ये थोड़ा समझते हैं कि इस जगत में सबसे जो बिगेस्ट है, जो बड़ा है, वो क्या हो सकता है। पंच महाभूत में तो हम कहेंगे आकाश, स्पेस। स्पेस क्या है, क्यों, स्पेस तो हमें दिखता भी नहीं है, आंखों से गोचर भी नहीं है, तो हम कैसे उसको माने। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वह स्पेस, वह जो आकाश है, वो पूरे जगत का क्या है, अधिष्ठान है। वो पूरे जगत को एकोमोडेट करता है, उसी के बिना वह, ये जगत भी क्या है, वस्तुएं भी उसी में स्थित है। तो आकाश क्या है, उसका जगत का अधिष्ठान है। और ये जितने भी वस्तुएं जो आकाश को धारण कर रहा है, वह क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी क्या है, सीमित है। इसीलिए, और क्यों, क्योंकि वह सभी चीजें आकाश में हैं। तो मन में प्रश्न ये आएगा, ये तो पंच महाभूत है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है, आकाश से भी बड़ा क्या है। तो कहते हैं हमारा मन है। तो मन क्या है, ये जो जगत है वो कहाँ से आया, ये आकाश है वो कहाँ से आया, तो कहते हैं मन से आया है। सब कुछ मन से आया है। मन अगर एक्टिव नहीं है तो ये स्पेस भी नहीं है और ना टाइम है, ना जगत है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे तो क्या, जब हम गहरी नींद में होते हैं, उसे डीप स्लीप कहते हैं, तब ना हमें समय का भान होता है, ना किसी वस्तु का भान होता है, किसी चीज का अनुभव नहीं होता। और ये जो, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो जगत है, ये जो टाइम एंड स्पेस है, ये माइंड का प्रोजेक्शन है। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ टाइम, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। तो एक प्रश्न फिर ये भी आ सकता है कि इस मन से भी और बृहत क्या है, बड़ा क्या है, तो कहेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे बड़ा है। इसीलिए, और वही क्या है, आप हो। कॉन्शियसनेस मतलब गणपति जी ही, आत्मा ब्रह्म ही क्या है, आप हो। तो यहाँ पे यही समझना है। तो ब्रह्म क्या है, बिगेस्ट है, और उन्हीं के कारण क्या है, ये हमारी मन, इंद्रिया और ये जो पंच महाभूत है, ये जगत जो है कार्य कर रहा है, उन्हीं के माध्यम से वह कार्य कर पा रहा है। और जो ब्रह्म है वो किसी भी रूप में लिमिट नहीं हो सकता, ना टाइम से, ना स्पेस से, ना किसी ऑब्जेक्ट से। टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट से वह लिमिट नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट नहीं है, वह तो सब्जेक्ट है, वह उसका कारण है। ये सारे क्या है, कार्य है। क्या कार्य है, स्पेस, टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द रिजल्ट
द कॉज इज ब्रह्म। इसीलिए ये हमें समझना है। तो डेफिनेशन ब्रह्म में वेदांत में बहुत बढ़िया अच्छे से बताया है कि ये डेफिनेशन कैसा होना चाहिए। ये डेफिनेशन, ये ब्रह्म का डेफिनेशन वेदांत में बताया। लेकिन साइंस में क्या है, वो अभी बहुत दूर है। साइंस अभी तक समझ ही नहीं पाया है कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है। क्वांटम फिजिक्स वगैरह जो है, सब्जेक्ट्स वगैरह सब आ गए हैं, रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो उस कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो टूल, जिस उपकरण से आप उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्वयं उपकरण का अधिष्ठान तो वो ब्रह्म है। वह उपकरण कैसे उस अधिष्ठान को जान सकता है, कैसे उस ब्रह्म को जान सकता है, ये एक बड़ी विचित्र बात है और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है। किसकी तरह? आकाश की तरह। आकाश सब जगह है। स्पेस देखिए आप, वहाँ वायु है? नहीं है। अग्नि है? नहीं है। पृथ्वी में है? आकाश आप जाएंगे स्पेस में, जब कोई भी स्पेस सैटेलाइट वगैरह जाता है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल नहीं है, लेकिन वहाँ आकाश है। यहाँ ये प्रूव होता है कि वह सब जगह है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह वायु हो या अग्नि हो या पृथ्वी हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वह क्या है? ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापी है। उस आकाश का अधिष्ठान भी वो ब्रह्म है, ये हमें समझना है। फिर वह ऐसी चीज है, चीज तो कहना बड़ा कठिन है, चीज तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन वह ब्रह्म क्या है कि वह हमेशा रहता है। कोई चीज रहे या ना रहे, जगत रहे या ना रहे, लेकिन वह तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और वह कभी भी, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय टाइम, यानी कि वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी हमेशा रहेगा। तीनों अवस्थाओं में वह क्या है? उसका अधिष्ठान है। तीन अवस्थाएं यानी जो है स्वप्न है, सुषुप्ति है और जागृत अवस्था है। ये तीनों अवस्थाओं में, और साथ ही साथ समाधि जब लग जाती है, निर्विकल्प समाधि, उस सभी को उसी का अधिष्ठान वह क्या है? ब्रह्म है। तो यहाँ हमें ये समझना है। और ये सभी बदलाव किस में होते हैं? जगत में होते हैं। बदलाव किस में होते हैं? जगत में होते हैं। लेकिन यह जो अधिष्ठान जो है, जो कूटस्थ है उसे कहते हैं, या फिर ब्रह्म जो है, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। अगर कोई चीज़ में बदलाव आ जाए, यानी कि ये हमें समझ में आएगा कि वह सीमित है। सीमित चीज़ में ही बदलाव आ सकता है, इनफाइनाइट चीज़ में बदलाव नहीं आ सकता, ये हमें समझना है। और इसी प्रकार से वह क्या है? वह हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में क्या है? रहता है और वैसा ही रहता है। एक तो रहता है और वैसा ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इट इज टाइमलेस, हमेशा टाइमलेस। टाइम से परे है, इसलिए टाइमलेस हो गया ना। तो ऐसी जो है, अभी हम देखते हैं कि इस जगत में जितने भी वस्तु हैं, आप देखेंगे तो क्या है? जैसे कि ये ग्लास है, ये टेबल है, हाँ, सब कुछ है, ये चेयर वगैरह है, हम सब देख रहे हैं। अभी इन सभी की क्या है? एक प्रॉपर्टी है, उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक यूनिकनेस है, और सभी क्या है? डिफरेंट है। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन क्या है? वो हमें समझना है, और वो कॉमन है कि वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं ये टेबल है, ये ग्लास है, हाँ, ये माइक है, हाँ। तो ऐसे हम कहते हैं। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस को बताता है, एग्जिस्टेंस को बताता है, कॉन्शियसनेस को भी बताता है। और तो यानी कि ये जो आत्मा है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, ये भी हमें जानना है। तो यहाँ पे ये बात समझना है कि ये जितने भी अनुभूतियाँ हो रही हैं हमें, उन सब का कारण क्या है? ये आत्मा है। ये क्या है? आत्मा है। और यहाँ पे दूसरी बात ये कहा कि इस आत्मा में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, नॉलेज है और वर्चूज है। और ये अवतारों में हमें देखना, वर्चूज यानी कि गुण है। कहते हैं ना 16 कला, हाँ, ये 16 कलाएं हैं उनमें, भगवान में। तो ये कलाएं क्या है? वर्चूज की हैं, उनमें गुण है, उनमें ज्ञान है, उनमें बल है। ये सारा बल आता कहाँ से है?
उस कॉन्शियसनेस से आता है, उस आत्मा से, उस ब्रह्म से आता है, और उसी के कारण वह काम कर पा रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपका इनफाइनाइट जो नेचर है, जो आप ब्रह्म हो, इनफाइनाइट हो, हाँ, उसे हम क्या करें, हम समझ सके, उसे हम अनुभव कर सके, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि इनर्ट में ये कैपेबिलिटी नहीं है, वह इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता, लेकिन ये जो जीव है, ये जो लिविंग बीइंग है, वह इसको कर जान सकता है, समझ सकता है। इसीलिए तो हमें ये समझना है कि भगवान, यहाँ पे हमें दो बातें हमने देखे कि हम भगवान को फॉर्म में भी पूजते हैं और हम भगवान को एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उनको समझते हैं, उनको अनुभव करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, यानी जो आत्मा है, वह क्या है, इट इज़ ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी है, एवरीवेयर, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय फॉर्म एंड इट इज़ बियॉन्ड टाइम स्पेस। सो हमारे हिंदुइज्म में ये हमें समझना है, दोनों चीज़ें हैं, क्या है, आइडल वर्शिप भी है और साथ ही साथ क्या है, वेदांत भी है। वेदांत में आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि हमें फॉर्म की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता है फॉर्म की? हाँ, तो यहाँ हमें समझना है कि वह जो इनफाइनाइट है, उसे हम कैसे समझे, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते ना, हमें तो कुछ एक रूप चाहिए, एक नाम चाहिए, उनका एक आँखों के माध्यम से, अपने कर्ण के माध्यम से हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके। क्योंकि ये मन क्या है, उस प्रकार का है, उसका जो डिज़ाइन है, उसको भगवान ने उसी प्रकार से बनाया है, तो उस प्रकार से हमें समझना है। तो जो सर्वव्यापी है, जो बियॉन्ड टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट है, उसे हम कैसे जाने? इसीलिए हमें क्या है, और बुद्धि, मन क्या है, वह इसी प्रकार से समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? तो वह पिक्चर रूप में समझ सकता है, उसे रूप चाहिए, इसलिए कहते हैं रूप, नेम्स एंड फॉर्म्स कहते हैं। इसीलिए तो नेम्स एंड फॉर्म्स के बिना हम भगवान को, हमारे को समझ ही नहीं आएगा। हम बोलेंगे वो इनफाइनाइट है, मतलब क्या? हाँ, हम बोलेंगे वो सर्वव्यापी है, मतलब क्या? वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, इसका क्या मतलब? मेरे को भगवान समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन हम बोलेंगे भगवान देखो, भगवान का रूप देखो कितने सुंदर है, हाँ, इनका रूप देखो, तो हाँ, हम अब हमें समझ में आ रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम उनको अपने आँखों से, अपने मन के आधार पे, बुद्धि के आधार पे उन्हें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनकी कथाओं को समझ पा रहे हैं, उनके गुण को विचार कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि माइंड को विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बिना विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माइंड समझ ही नहीं सकता। बिना भावना के भगवान के प्रति या किसी के प्रति वो नहीं, उसका भावना नहीं होगा तो वो उसके प्रति वो जाएगा भी नहीं, वो जाएगा ही नहीं, वो उसका नेचर है। इसीलिए भगवान, इसीलिए क्या है, अवतार रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि हमारा जो मन है वह ट्रांसेंड कर सके, भगवान के साथ जोड़ के। जब हमारा मन भगवान में लगेंगे तभी तो वो मन क्या होगा, हम क्या है, उस आत्मा को जान पाएंगे जो मन से भी परे है। और उस आत्मा को जानने के लिए हमारे को मैनिफेस्ट फॉर्म चाहिए हमें, तभी ये हो सकता है। तो ऐसी जब स्थिति हो तो ये हमें करना है। तो हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में दोनों चीज़ें हैं। हम प्रिमिटिव नहीं हैं। ये लोग कहेंगे कि प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव नहीं है। आइडल वर्शिप भी है, क्योंकि सभी के लिए आवश्यक है, सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो अब हम जो है आगे का देखेंगे। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। हाँ, ये जो है अनुवाक नंबर जो है चौथा, उसमें है सच्चिदानंदा अद्वितीय असी, यहाँ पे बताया है। तो सच्चित और आनंद है, मतलब अद्वितीय, यानी क्या है, अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, अद्वैत, मतलब वन। पहले थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद सतचित और आनंद कहा है।
सत चित और आनंद कहा है। और कौन है? गणपति हैं। और गणपति मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही सच्चित आनंद हूँ। ये हमें समझना है यहाँ पे। तो यहाँ जो आई एम कहते हैं ना, आई एम, मैं जो शब्द है ये कहाँ आता है? हमारे अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में आता है। और वहाँ अवेयरनेस होता है। हमें क्या, किसका अवेयरनेस होता है? कि मैं का अनुभूति हो रहा है मुझे कि हाँ मैं हूँ। हाँ, एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग में भी वो अवेयरनेस रहता है, मैं हूँ। हाँ, लेकिन उनमें एक कमी रह जाती है। क्या? उनमें इंटेलेक्ट नहीं है, इसलिए वह स्वयं सेल्फ अवेयरनेस उनमें नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। बाह्य जगत में जो कुछ अनुभूति हो रहा है उसका अवेयरनेस है, लेकिन मैं एग्जिस्ट करता हूं उसका अनुभव जानवरों में नहीं है, प्लांट्स में नहीं है। मैं एग्जिस्ट करता हूं। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि वो लोग इंस्टिंक्टिवली दे आर अवेयर। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो इंस्टिंक्टिवली अवेयर है, लेकिन सेल्फ अवेयर नहीं है। खुद को, उसका खुद का स्वयं का अस्तित्व जो है, यानी कि सत्य, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? सत्य को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस जो है वह, उसको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन वह ह्यूमन में क्या होता है कि उसके अंदर एक इंटेलेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये बुद्धि। और जो ये बुद्धि है उसी से हमें पता चलता है कि मैं हूँ, मैं भी हूँ। और यही हमने देखा था कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन में, मैं स्वयं को भी जानता हूं और मैं बाह्य जगत में जितने चीजें हैं उनको भी जानता हूं, उसके बारे में भी अवेयर हूं। लेकिन पशु सिर्फ और सिर्फ बाह्य जगत का अवेयरनेस है, उसका स्वयं का अवेयरनेस उसे नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमको समझना है। और फिर इसीलिए कहते हैं कि दो चीजें होता है, आई एम अवेयर कहते हैं ना, तो उसमें दो चीजें होती है, मैं होता है और साथ में मेरा एग्जिस्टेंस। मैं और मेरा एग्जिस्टेंस, ये दोनों साथ में। मैं जब बोल रहा हूं इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं, इसलिए तो मैं अपने बारे में कुछ बोल पा रहा हूं। मैं अगर एग्जिस्ट ही ना करूं तो कौन बोल रहा है, ये प्रश्न आ जाएगा। कौन बोल रहा है? ये जो बोलने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर बोलने वाला ही नहीं है तो ये बोल कौन रहा है? तो कारण ही नहीं, मतलब वही समझने वाली बात है यहाँ पे। इसलिए कहा अद्वितीयोसी, यानी कि अद्वैत यानी कि वन, नॉन डुअल। इसको क्या कहते हैं? नॉन डुअलिज्म कहते हैं। मतलब कि देयर इज नो डिवीजन, जो भेद है वो खत्म हो गया है। तो क्रिएटर, क्रिएशन एंड क्रिएचर। क्रिएटर यानी कि ईश्वर, हाँ, और क्रिएशन मतलब जगत, हाँ, और क्रिएचर मतलब जीव, है ना। तो ये तीन चीज में जो भेद हमें दिख रहा है अभी, वो भेद क्या हो गया है? खत्म हो गया है। हमें सब अलग अलग दिख रहे हैं, भगवान अलग है, हाँ, जगत अलग है, और ये जीव भी अलग है। अब ये तीन चीजें जब एक हो जाती है तभी उसे क्या कहते हैं? अद्वितीयोसी। अद्वितीय यानी एक, अद्वैत हो जाता है। एग्जाम्पल में देखे, इसको एग्जाम्पल से समझे तो वेकर क्या होता है? जो जागृत होता है वो एक ही होता है, यानी कि एक होता है। और वह क्या करता है? स्वप्न में क्या करता है? स्वप्न में सो रहा है तो वह क्या करता है? एक ड्रीम क्रिएटर होता है, उसमें उसी में वो ड्रीम क्रिएटर को क्रिएट करता है। और फिर उसमें एक होता है ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं और ड्रीम वर्ल्ड होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। इसको एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से समझे तो एक ये रोशनी दिख रही है, ये क्या है? इस वाइट है, लाइट है ना, लाइट वो एक ही कलर का है। लेकिन उसी को हम प्रिज्म से जब पास करते हैं तो क्या हो जाता है? 7 कलर्स, 7 कलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट है लेकिन वो इट अपीयर्स एज 7 कलर्स, है ना, 7 कलर्स की तरह। तो यहाँ वही है, भगवान क्या है? एक है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? 3 भागों में बांट दिए, क्रिएटर, क्रिएशन एंड क्रिएचर। लेकिन वो है एक, इसलिए लाइट भी एक ही है। वैसे ही स्वप्न करता, देखने वाला, जो स्वप्न कौन कर रहा है? कौन सोच रहा है? कौन स्वप्न देख रहा है? मैं। लेकिन उसमें कौन कौन है? एक स्वप्न में जो चलता फिरता एक इंसान होता, वो भी मैं ही होता हूं, वो मेरा ही बनाया हुआ है।
और उस जगत जो है वो भी मैंने ही बनाया है, और उसमें जो कैरेक्टर्स है वो भी क्या है, मैं ही हूं। तो वह एक ही ने सब कुछ बनाया है, यहां पे समझना है। तो वट एक सत्य, ही इज अपेयरिंग थ्रू माया, वट ही इज अपेयरिंग थ्रू माया इन द फॉर्म ऑफ थ्री दैट वी हैव डिस्कस्ड। माया के माध्यम से है तो वो एक ही, लेकिन माया के साथ जुड़ जाते हैं ना ईश्वर। ईश्वर उसी को कहते हैं, ईश्वर क्या है, इट इज ब्रह्म प्लस माया। ब्रह्म के साथ जब माया जुड़ जाती है तब वह ईश्वर हो जाते हैं। तो ईश्वर, उन्हीं के माध्यम से ये जगत, जीव और ये सब कुछ आया है। तो अभी हमें ये समझना है कि जो एक है, अगर कोई हम कहते हैं ना इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट कह रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ एक ही है। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको इनफाइनाइट कैसे करेंगे, उसको इनफाइनाइट बोल ही नहीं सकेंगे। यानी कि इनफाइनाइट होने के लिए भी एक होना आवश्यक है, और एक होने के लिए भी इनफाइनाइट होना आवश्यक है। दोनों चीजें, एक होने के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए और इनफाइनाइट होने के लिए भी एक होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो तो इनफाइनाइट कैसे होगा? एक है और उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, तो फिर हम कैसे उसको इनफाइनाइट बोलेंगे? इनफाइनाइट नहीं बोल सकते ना, वो सीमित हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। इसी प्रकार से, और जो वस्तु है वो क्या हो जाता है, जो उसके अलावा है, मतलब एक है और दूसरा नहीं है तो वो वस्तु है। तो वस्तु मतलब ये वस्तु है तो ये पेरिश हो जाएगा, तो इम्पेरिशेबल है। तो इम्पेरिशेबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि ये जगत कहाँ से आया, तो कहा कि असत से आया, कहीं था, कुछ शून्य से आया। शून्य से हम कह ही नहीं सकते, शून्य से कैसे कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ हमें वही समझना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इतने सारे कलर्स होते हैं, हमने देखे, एक कलर तो, एक लाइट का कलर तो एक ही होता है, लेकिन कलर्स के 7 कलर्स। एक ही ईश्वर, लेकिन एक ही जो आत्मा है एक ही है, ब्रह्म एक ही है, लेकिन कितने 3 प्रकार के जो है जीव जगत और ईश्वर। हाँ, उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं, हम भगवान को अनेक रूप में पूजते हैं। हम क्या करते हैं, अनेक रूप में, उनके अनेक फॉर्म्स है, इसलिए वो है तो एक ही, उस लाइट की तरह, लेकिन हम इसीलिए उस एक भगवान एक ही है, लेकिन हम सब उनको अनेक रूप में पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक अनेक रूप जो है वो एक ही उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट जो ट्रूथ है, वन रियलिटी है, वही है, और उसी से सब कुछ आया है। तो अभी प्रश्न मन में यह आ सकता है कि इतने सारे फॉर्म्स की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है कंफ्यूज करने की? हाँ, तो मन में ये प्रश्न आएगा, अरे लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि ऐसा प्रश्न है ना, हम भगवान के समय ही पूछते हैं कि भगवान के इतने रूप क्यों हैं, लेकिन जब भोजन जब आ जाए ना तो डिफरेंट भोजन चाहिए हमें, अनेक प्रकार के डिफरेंट कुजिन्स चाहिए। कभी इटालियन चाहिए, हाँ, कभी पंजाबी चाहिए, कभी कुछ, हाँ, कभी साउथ इंडियन चाहिए, कभी चाइनीज़ चाहिए। हाँ, तो सब प्रकार के भोजन चाहिए हमें। हाँ, लेकिन और अलग अलग स्टेट्स है तो उनके अलग अलग खाना है सबके, कितने स्टेट्स है और उनके कपड़े भी अलग है, उनके रहन सहन अलग है, लैंग्वेज अलग है, फुल वैरायटी चाहिए। और हमको मज़ा भी आता है वैरायटी, इसलिए तो हम ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ का कल्चर देखने जाते हैं, मज़ा आता है, नयापन, डाइवर्सिटी को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न आ गया कि भगवान एक क्यों है, एक मतलब अनेक क्यों है, हमने इतने सारे रूप क्यों है? तो इसको हम समझे भोजन के रूप में, अगर समझे रोज एक का एक खाना आपको परोसूं मैं, हाँ, तो आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी क्या है, हमको भी वैरायटी, अनेक प्रकार के लोग हैं संसार में, अनेक प्रकार के टेम्परामेंट्स है लोगों के, उसके आधार पे क्या हो गया है, ये सारे वैरायटी है, अनेक प्रकार के टेम्परामेंट्स है। कोई बहुत ही कर्म प्रधान है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, अनेक प्रकार के टेम्परामेंट्स है। उसके आधार पे हम किसे, कोई बहुत बड़ा वैरागी है, कोई बहुत बड़ा एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। सो अनेक प्रकार के विचारधाराएं हैं, अनेक लोगों की जीवन शैली है,
और अनेक प्रकार के, क्योंकि संस्कार है, अनेक प्रकार के संस्कार है, उस कारण से ये क्या हो गया, अनेक प्रकार के भगवान हमारे हैं। हमारे परिवार में भी अनेक प्रकार के परिवार में लोग हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ भी अनेक प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग मिलते हैं, तो वैरायटी सब जगह है, तो यहाँ भी वैरायटी होना चाहिए। क्योंकि हम जिसके, तो यहाँ आवश्यक क्या है ये समझना है कि एग्जाम्पल से समझे। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, अगर कहा जाए कि नहीं एक ही होना चाहिए, भगवान तो एक है तो एक ही को पूजो ना, इतने सारे रूप में क्यों पूजते हो, अनेक रूप में। तो सपोज एग्जाम्पल गणेश जी हैं, अब गणेश जी है एक ही फॉर्म है सपोज, अब किसी को गणेश जी नहीं पसंद है, क्यों? क्योंकि वो बोला क्या है यार, हाथी का सिर है, हाँ, पेट इतना बड़ा, उनका चेहरा ग्रे कलर का है, उनका हेड जो है ग्रे कलर का है, ट्रंक है, मुझे नहीं पसंद ये रूप, हाँ। तो वो करेगा क्या फिर? वो फिर रुक जाएगा, वो तो रुक जाएगा, उसके पास कोई तरीका नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो करेगा क्या? इसीलिए कहते हैं कि डिवोशन, और हम कहेंगे नहीं 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 सीखो, तुम यही है भगवान, एक ही भगवान है, इसी को पूजो, तुमको पसंद हो या ना पसंद हो तुमको इसी को पूजना पड़ेगा। फोर्सफुल हम प्रेशर देंगे, करो करो करो। क्या प्रेम और डिवोशन भगवान के प्रति क्या फोर्सफुली हो सकता है? मन में प्रश्न ये है, क्या हो सकता है? तो हम प्रेम कब कर पाते हैं? जब स्वयं मन से हमारे मन में वो भाव आ जाए। जबरदस्ती से कोई करवाए, क्या किसी से प्रेम हो सकता है? जबरदस्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो संस्कार जो है हमारा वही चीज़ है। इसलिए कहते हैं हमारे संस्कृति में अनेक प्रकार के भगवान हैं, शिव जी हैं, दुर्गा है, हाँ, विष्णु भगवान है, हाँ, ब्रह्मा जी हैं, और बहुत से अवतार हैं, बहुत अनेक प्रकार के जितने सारे भगवान हैं हमारे संस्कृति में। तो जिसको जैसा पसंद आता है वो वैसा उसको पूजता है और वैसे उसके साथ जुड़ना चाहता है। अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? आप किसी को भी पूजो, इम्पॉर्टेंट इज डिवोशन, इम्पॉर्टेंट इज भक्ति। भक्ति इम्पॉर्टेंट है, प्रेम इम्पॉर्टेंट है, और वह यहाँ पे बहुत, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए ये जो फोर्सफुलनेस है हमारे यहाँ पे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं जैसे कि अनेक नदियाँ हैं इस संसार में, कितने सारी नदियाँ हैं, लेकिन सभी वह नदियाँ किससे जाके मिल जाती हैं? उस एक ओशन से, समुद्र से। वैसे ही ये सारे भगवान के कितने रूप हैं, वह सभी एक ही हैं। अनेक देवताओं हैं, कितने कोटि देवताएं हैं, 33 देवताएं हैं, या 33 करोड़ भी बोलते हैं देवताएं हैं, जो भी है वह सभी भी क्या है, एक ही है, उसी के साथ ही उनका जोड़ है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी तरीके से, देयर आर थाउजेंड्स वेज ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप चाहो ना तो खुद का स्वयं की भी एक भगवान आप खुद बना सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन गॉड और योर न्यू फॉर्म, यू कैन क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ योर गॉड, एंड स्टिल उसमें भी क्या है, भगवान मैनिफेस्ट हो जाएंगे आपके अंदर, वो भक्ति। इसलिए कहते हैं भक्ति क्या है, भाव है। इट इज इंपॉर्टेंट, भाव प्रधान है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर जो भावना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट यही बात है। इसलिए कहते हैं ना भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि आप जो डिवोटी है जिस प्रकार से वो अप्रोच करता है भगवान को, उसी प्रकार से वह भगवान भी उन्हें ब्लेस करते हैं, उसी प्रकार से ब्लेस करते हैं। फिर यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार चितुम मिच्छति तस्य तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदध्याम यहम। यानी कि यहाँ भी ये बताया कि विच एवर फॉर्म द डिवोटी वर्शिप्स, किसी भी फॉर्म में वो वर्शिप करता है, मैं क्या करता हूँ, उस भक्त का उसको और धीरे धीरे उस फॉर्म में और श्रद्धा को बढ़ाते रहता हूँ, उसकी श्रद्धा और बढ़ते जाए।
तो यहाँ जो है समझना है कि श्रद्धा बढ़ाते 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 वह क्या है, एक समय आता है कि वह उस भगवान को भी जान लेता है। तो भगवान क्या है, हर रूप में है, और भगवान हर रूप में है लेकिन वो है एक। भगवान तो एक ही है लेकिन हर रूप में हमें दिखते हैं। और दूसरी बात बताए कि भगवान एक है, एंड ही इज विद द होल क्रिएशन। द लॉर्ड इज अपेयरिंग एज द होल क्रिएशन। ये लॉर्ड ही, ये जगत जो है वह उन्हीं के रूप में प्रतीत हो रहा है, अपियर कर रहा है। इसको हम समझेंगे कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल, एक ओशन है। ओशन कितना है, एक ही है। हम कहते हैं नाम दे दिया है एरिया वाइज, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, हाँ ऐसे अलग अलग नाम दे दिया है, ओशन के नाम दे दिए हो, लेकिन ओशन का पानी देखो वो एक ही है। हाँ, वैसे ही तो सारी जो उस ओशन में जितने भी वेव्स बनते हैं वो क्या है, अल्टीमेटली है क्या, वो सब पानी तो है। वो ओशन ही का हिस्सा, वो ओशन ही तो है, क्या ओशन से अलग है, नहीं है। वैसे ही जो भी चीज़ है इस संसार में वह उस भगवान से भिन्न नहीं है, वह स्वयं भी भगवान ही है। ये हमें समझना है। और इसी के लिए हम देखते हैं कथा जो है हिरण्यकश्यपु की कथा में हम समझते हैं कि जब उन्होंने प्रहलाद जो उनकी जो बेटे हैं उनको पूछा कि क्या भगवान इस पिलर में भी है, इस स्तंभ में भी है, तो उनको बिल्कुल प्रहलाद जी जो है बिल्कुल कोई हेजिटेशन ही नहीं है, आराम से बोला हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जो ऐसे जान लेता है और समझ, और फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ उसके बाद, वहाँ से आए फिर, और फिर उन्होंने उनका संहार कर दिया। नरसिंह अवतार जो है हुआ था विष्णु भगवान का। और फिर तो यही समझना है कि रियलिटी और एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो क्या है, वो एक ही है। और लॉर्ड क्या है, ये जगत के रूप में अपीयर कर रहे हैं। सो ये समझना हो गया कि एक स्टोन से लेके फॉर्मलेस तक ये सब कुछ हम क्या है हमारे कल्चर में पूजा जाता है, हम सबको मानते हैं। पत्थर से लेके उस निर्गुण जो ब्रह्म है उससे तक हम मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा है क्या इस संसार में, इसके अलावा है भी क्या, सब आ गया इसमें। तो यानी हम सभी को पूजते हैं, इस संसार में सभी चीज़ों को हम पूजते हैं। और हम जो है ये क्लैरिटी हमारे मन में आना चाहिए। और क्लैरिटी जब आता है तभी क्या है, हम अनेक प्रकार के स्तरों को जान पाते हैं, मन के और बुद्धि के। ये क्लैरिटी कब आता है, जब हम सही रूप से उसका समझे, सही रूप में समझे, भगवान से जुड़े, भगवान को जाने, तभी हो सकता है, या वेदांत को पढ़ें तभी ये हो सकता है। तो हम जो है भगवान को अनेक रूप में जो है पूजते हैं, लेकिन वह सभी वो है तो एक ही। और यहाँ ये भी समझना है, अद्वितीय का अर्थ यहाँ ये भी है कि ये जो विजन ऑफ अद्वैत है वो क्या है, आज के समय में क्या हो गया, लूज हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं, ईगोइस्टिक हो गए हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और ये जब विजन ऑफ अद्वैत नहीं होता तब हमारी व्यवहार ऐसा हो जाता है, सेल्फिश हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबको अपने से भिन्न समझता हूँ, मुझसे अलग है सब लोग, हाँ, इसलिए मैं सेल्फिश हूँ। और मैं अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ता, इसलिए मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, और मैं होने के कारण बाकी चीज़ें भी मुझसे भिन्न हैं। मेरे शरीर के बाहर जो है मैं सबको अलग मानता हूँ, और यही जीव है, इसी को जीव कहते हैं। और वह क्या करता है, इसी कारण सबको हर्ट करता है, सबको एक्सप्लॉइट करता है, सबको तंग करता है। और यही इसलिए कहते हैं अद्वितीय। यहाँ पे समझना है कि जब तक ये वननेस नहीं आता तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा इस संसार में। और इसलिए कहते हैं कि वननेस जो है विजन को हमारे, देखिए हमने भगवान को समझा कि भगवान एक है, लेकिन वह दृष्टिकोण को हमें अपने जीवन में भी अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। तो वो विजन हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें समझना है कि एग्जाम्पल के रूप से अगर हमारा जो फैमिली है सब, तो फैमिली में भी हम कहते हैं वी आर वन। एक फीलिंग होता है
कि हम सब एक है, तो सभी मेंबर्स मिल के अपने आप को, इसलिए तो कहते हैं फैमिली। फैमिली क्यों कहते हैं? वो ऐसा तो नहीं कहते ना वो लड़का ये लड़के वो ये पिताजी, ऐसे नहीं, फैमिली बोलते हैं सब। जब फैमिली कहते हैं इसका मतलब क्या हो गया, उसमें एक मैरिड कपल है और उनके बच्चे हैं, तभी तो हम मानते हैं ना फैमिली। तो फैमिली का अर्थ यहाँ पे ये समझना है। तो हम क्या करते हैं, उस फैमिली को हार्मनी मेंटेन करने के लिए हम दिन भर एडजस्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, वी ट्राई टू सिंक्रनाइज, वी ट्राई टू हार्मोनाइज, हाँ, और वी ट्राई टू लव, वी ट्राई टू वर्क टुगेदर। हम लोग हर समय उसको जोड़ के रखते हैं। यही क्या है, विजन ऑफ वननेस। यही है क्या है, विजन ऑफ वननेस। इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय सी। सब कुछ वही है लेकिन वह उनका अधिष्ठान है। इसलिए यहाँ हमारे संसार में भी हमको देखने को बहुत मिलता है। तो द मोमेंट क्या हो जाता है, ये विजन ऑफ वननेस जब चला जाता है, और यहाँ पे विजन ऑफ वननेस की बात मतलब क्या, फैमिली के बारे में चर्चा हो रही है। उस विजन ऑफ वननेस की बात नहीं कर रहे, जो ब्रह्म की बात हो रही है वो बहुत हाई लेवल की बात है। शुरुआत तो हम सिंपल से हमको करना पड़ेगा, परिवार के स्तर पे हमें अपने आप को एक मानना पड़ेगा, ये बहुत। और लेकिन हम अपने उस परिवार में रहते हुए भी हम अपने आप को नहीं जोड़ पाते। कैसे, पुराने एंसेस्टर्स है, हमको पता चल जाता है कि ये भाई भाई है, ये हमारी फैमिली ट्री है, इस ट्री में हमारे पिताजी एक समय में एक ही थे, ये सब कुछ था। लेकिन आज क्या हो गया, ये जो अद्वैत भावना है वो चला जाने के कारण क्या हो गया है, फाइटिंग होना शुरू हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, धन के लिए, ज़मीन के लिए, पावर के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, हाँ, बिल्डिंग के लिए, शेयर्स के लिए, हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए लड़ाई हो जाती है। हाँ, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, लड़ाई तो उन्होंने शुरू किया था, हमने थोड़ी किया था, वी हैव टू फाइट बैक। अद्वितीय व्यवहार में क्या हो गया, चला गया। तो विजन ऑफ वननेस इज गॉन। हाँ, यही चलता रहता है। अब इसी को देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, देखिए स्तर बढ़ रहा है, पहले फैमिली, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे एम्प्लॉयज का एक ही विजन हो, लक्ष्य हो कि क्या करना है, कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, ऐसा अगर मन में सभी लोगों ने ठान लिया और सभी लोग उस प्रकार से एक होके कार्य कर रहे हैं, तब क्या कंपनी का तो भला होना ही है, अच्छा होना ही है। यहाँ भी वही होता है। फिर कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो कंट्री में भी यही होता है कि हम सब भले ही कितने सारे स्टेट्स है, कितनी भिन्नताएं हैं, हाँ, लेकिन देश क्या है, भारत एक देश है। आप समझ रहे हैं ना, कितनी भिन्नता। वैसे भगवान के फॉर्म्स भी कितने हैं, लेकिन है तो एक। वैसे ही कितने स्टेट्स है, हाँ, लेकिन है कंट्री क्या, एक। हम लोग क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। हाँ, तो ऐसा विजन जब सभी जितने भी जो सिटीजन्स है भारत जो है, उन सभी के मन में अपने देश के प्रति क्या है, ऐसी भावना आ जाए, विजन एक हो जाए कि हमारे देश के लिए हमें सोचना है, हमें आगे बढ़ना है। नेशन इज अबव एवरीथिंग। नेशन सबसे परे है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझसे भी ज़्यादा और मेरे स्टेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा जब हमारे अंदर विजन आ जाए, तब क्या हो जाता है, वो कंट्री सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है। लक्ष्य ऊंचा है, इसीलिए यहाँ हो पा रहा है। वरना अगर हम अपने बारे में ही सोचे, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचे, अपने स्टेट के बारे में सोचे, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। वो विजन जो है छोटा हो जाता है। तो हमें स्तर बढ़ाना है धीरे धीरे। देखिए ऐसे, इसलिए हम लोग इस गृहस्थ में जीवन में हमें ये सब चीज़ों से हम गुजरते हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है, ये टॉर्चर करने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक विकास ऐसे होता है, हमारे अंदर शुद्धता बढ़ती है, हमारे अंदर संस्कार जो है अनेक प्रकार के जागृत होते हैं, और वह जागृत होके हमें ये पता चलता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी हमें ये जो वननेस है, कुछ बहुत से स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें अलग करना है, कंट्री के साथ नहीं रहना। ये क्या है, विजन ऑफ वननेस चला गया।
तो ये विजन ऑफ वननेस जब जब होता है ऐसा। अब यहाँ ये तो खाली एक स्तर पे हमने समझा, एक स्तर और है जो हम और भी देखते हैं, जेंडर लेवल पे देखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, और साथ साथ ये सारी चीज़ों में इन सब का कारण क्या है, इसका मूल क्या है, यही है वननेस को हम नहीं देख पा रहे, वननेस को नहीं देख पा रहे हम। हमारे शरीर में अगर एक धब्बा भी हो जाए कहीं पे, तो हमें उससे भी क्या हो जाता है, उसको अलग समझना शुरू कर लेते हैं। परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको भी हम अलग कर देते हैं। तो ये तो यहाँ क्या है, यही चीज़ है, हमें समझना है कि ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो वननेस है, हमें ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमको इन सब चीज़ों से व्यवहार में जब तक हम वननेस नहीं ला पाएंगे, तब तक हम उस श्रेष्ठ लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो वहाँ हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ वननेस है क्या फिर, तो कहते हैं वी आर ऑल डिवाइन, यही हाईएस्ट लेवल ऑफ वननेस है, वी आर ऑल। तो धीरे धीरे हमें शुरुआत कहाँ से करना है, फैमिली से कम्युनिटी, कम्युनिटी से स्टेट, स्टेट से कंट्री, तब जाके और लास्ट में होल वर्ल्ड। लास्ट में क्या होगा, होल वर्ल्ड। तो कोविड के समय में जब कोविड क्या एक देश का प्रॉब्लम था, नहीं, पूरे संसार का था, पूरे जगत का था। टेररिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सभी प्रॉब्लम्स क्या है, किसके है, पूरे वर्ल्ड का है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब सब लोग जुड़े हुए हैं तो सॉल्यूशन भी कैसे हो सकता है, सब मिल के करें तभी हो सकता है। और सब मिल के करेंगे तभी तो उसको क्या कहेंगे, अद्वैत कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। सब जब एक हो जाते हैं तभी वो लक्ष्य की पूर्ति भी हो सकती है, उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। इसीलिए नॉट, और सब अपने हिसाब से सोचे, मैं एक अकेला कंट्री हूँ, मैं अपने हिसाब से संभालूंगा, फिर उस कंट्री में भी अनेक प्रकार के कम्युनिटी है, वो बोलेंगे नहीं हम हमारे हिसाब से संभालेंगे, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो विजन एक होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राइजिंग अबव ऑल दिस, इन सब से जब हम परे जाते हैं, अभी हमने क्या समझा, इन सब से जब हम परे जाएंगे तो इससे भी परे क्या है, वी आर ऑल लिविंग बींग्स। ये सबसे हाईएस्ट क्या है, अद्वैत अनुभव जो है, दृष्टि है। वी आर ऑल लिविंग बींग्स एंड वी आर ऑल वन। सो जब ऐसी जब दृष्टि आ जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर वायलेंस जो है, हम एनिमल्स के प्रति जो हम करते हैं, और रिवर्स के प्रति या फिर माउंटेन्स के प्रति, नेचर के प्रति जो गंदगी फैलाते हैं, जब हमारा एकत्व हो जाए इस प्रकृति के साथ, एकत्व यानी वही अद्वैत हो जाए, तब हमारे अंदर ये भावना आ जाएगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे संसार का ध्यान रखना है, नेचर का ध्यान रखना है, स्वयं का ध्यान रखना है, पशु पक्षी मुझसे भिन्न नहीं है, ये जगत मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये हमें आवश्यक है, ऐसा हमें समझना है। और हम जब तक ऐसे नहीं समझेंगे तब तक हम इस संसार में सभी को दुख देंगे, और जब हम स्वयं को दुख देंगे, सबको दुख देंगे, तो हम स्वयं भी दुखी रहेंगे, क्योंकि उनको दुख करने के लिए स्वयं के अंदर भी तो दुख पैदा करना पड़ेगा। किसी को दुख आप तभी पहुंचा सकते हो, किसी को आप पेन सफ़र तभी कर सकते हो जब आप खुद सफ़र कर रहे हो। तो शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है, बाहर तो बाद में होता है। तो यहाँ पे यही है, वेदांत कहता है कि वी आर ऑल लिविंग बींग्स एंड वी आर वन विद द इनर। और यहाँ पे क्या है, वेदांत कहता है कि लिविंग बींग्स भी है और साथ ही साथ ये इनर थिंग्स भी है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। मतलब कि यहाँ जो जीव है और जगत है, ये दोनों भी ईश्वर से अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चराचरम, चर और अचर, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें भी क्या है, परवेडेड बाय दैट वन कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अद्वैत। वही चीज़ सब में है और वह आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा समझना है। तो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिलीव नहीं करता, मैं तो ऐसा बिलीव नहीं कर रहा। तो इसलिए इसको एग्जाम्पल देना पड़ता है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें अचर भी होता है और चर भी होता है। यानी कि अचर यानी
जो माउंटेन्स है, हाँ, जो पृथ्वी है, ये सारी चीज़ें क्या है? अचर है, नॉन लिविंग बींग्स है, जो चलते नहीं है, मूवेबल नहीं है, अचर, इमूवेबल, तो वह भी है। और जो चलते फिरते जीव जंतु है वो भी है। तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों है हमारे स्वप्न में। तो मैंने ही तो बनाया है। तो इसलिए कहते हैं कि वह वेकर का जो माइंड है उसके द्वारा ही सब कुछ क्या है? प्रोजेक्शन हुआ है। इसलिए कहते हैं कि वह दोनों जीव और जगत मुझसे भिन्न नहीं है। मैंने स्वप्न में देखा है क्योंकि मैंने ही बनाया। वैसे ही ये जगत और हम सभी जीव, हम भगवान से अलग नहीं हैं। इसीलिए ये जो अनेक प्रकार की जो दृष्टि है हमें अलग अलग प्रकार से दिखती है, इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे वासनाएं और संस्कार अलग अलग है। इसलिए हम उनमें वह एसेंस को नहीं देख पाते। हम वासनाओं के द्वारा जगत को देखते हैं, और अगर हम आत्मा के द्वारा देखना शुरू करेंगे सभी को, तब हमें ये भेद नहीं दिखेगा, ये भेद का नाश हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं। तो और जो है इसके बारे में हम अगली कक्षा में इसको हम और देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।